जब कोई चिंता सताए, अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? चिंता किसको होती है? मन को होती है। पीड़ा किसको होती है? शरीर को होती है। न मैं मन हूँ, न मैं शरीर हूँ, फिर मैं क्या हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा को न पीड़ा होती है, न दर्द होता है, न चिंता होती है। आत्मा साक्षी है। जब आप अपने आप को आत्मा समझने लगेंगे तो दुख महसूस नहीं होगा, कष्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा दुख कभी नहीं होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। न कष्ट होता है, न दुख होता है, न दर्द होता है उसको है। और जब ये मन भाव आ जाता मैं आत्मा हूँ एक, दुख से काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है। आदमी शारीरिक पीड़ा में, मानसिक पीड़ा में दुखी रहता है। अपने आप शरीर मानता है, अपने मन मानता है, मेरा मन दुखी है, मेरा शरीर दुखी है। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। जब भाव मन में बैठ जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ, जीवन में जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ, मैं केवल उसको। सम्मिलित मत हो। तो जब देखने वाला हो जाता है तो परमात्मा भी देखने वाला है। परमात्मा साक्षी है, अकर्ता है। परमात्मा कुछ नहीं करता है। इधर आत्मा भी अकर्ता है, साक्षी है। हमारा शरीर और मन तो यहीं रह जाएगा। आत्मा हमारे साथ में रहती है। जो हमारे भीतर आत्मा है, कई जन्म से हमारे साथ में है। हमारे और आप लोगों के कई जन्म हो चुके हैं। आदमी सोचता है मुझको दुख क्यों हो गया, मुझे परेशानी क्यों आई। अरे हमारा ही तो कर्म हमें दुख दे रहा, हमें सुख दे रहा है। कहते हैं काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग रहा। जो हमारे जीवन में जो दुख है, जो सुख है, वो हमारा अपना बनाया हुआ है। हमारे अपना विधि है, हमारा प्रारब्ध है, हमारा कर्म है। हमारा कर्म ही तो हमें सुख दुख दे रहा है। भगवान सुख दुख किसी देता नहीं है। इसीलिए जब इनको सीता को वनवास होता है, निसार लक्ष्मण कहते हैं कैकेयी ने बहुत अन्याय किया। क्या महलो राजकुमारी मखमल गद्दे सोने वाली और घास पे लेटी है, कैकेयी ने गलत किया। तो लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग रहा था। दुनिया में सुख दुख किसी को देता नहीं है, अपने कर्मों का भोग ये है। आपके सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन अब यकीन हो जाएगा हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हमारे भाग्य विधाता की मर्जी से हो रहा है। इसको स्वीकार कर लिया। आदमी स्वीकार नहीं करता है इसको, है वहीं दुख कारण बन जाता है केवल है। कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले रघुबीर। हमारी किस्मत पहले बनी है, हम पैदा बाद में है। पिक्चर पहले बनती है, रिलीज बाद में होती है। इसी तरह तकदीर पहले बनती है, बच्चा पैदा बाद में होता है। जब फिल्म बनती है, फिल्म तैयार हो जाती है तब रिलीज होती है। इसी तरह जब इंसान किस्मत बन जाती है तब बच्चा रिलीज यानी पैदा होता है। अपने कर्म साथ में लेके आता है, पिछला कर्म लेके आता है। जो हमारे जीवन में जो अचानक घटनाएं घटती हैं, हम नहीं चाहते हैं घटना घटे और घटना घट जा रही है। ये हमारा प्रारब्ध भोग हमारा है। 100 में से 25% हमारा प्रारब्ध होता है, अब 75% एक जन्म कर हमारा होता है। हमारे न चाहते जो घटनाएं घट जाती हैं वो हमारा प्रारब्ध है। हम चाहते नहीं कि हमारा एक्सीडेंट हो, हम चाहते नहीं गिर जाए, नुकसान हो, लेकिन हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? प्रारब्ध पीछा कर रहा है, पीछे वाला हो समय आने फल अपना दे देता है। हमारा कर्म तो हमको फल दे रहा है, जो बोया सो काटा। लोग भगवान दूसरे झूठे दोष देते हैं, कहते हैं पावत दूसरा धुन धुन पछताई और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। अपने काले कर्म करता है और जब परमात्मा उसका जो विधि जो विधान है, जो कर्म विधाता है, जब वो फल देता है तो भगवान दोष देता है। भगवान तूने क्या कर दिया मेरे साथ? अरे भगवान क्या कुछ करेगा? हमारा हम कर्म हमारा हम जाने हम समझे। जो करोगे भरोगे, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम, बुरे कर्म बुरा परिणाम। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति नियम कभी उल्लंघन नहीं होता है। प्रकृति सबके लिए बराबर है। प्रकृति भेदभाव नहीं करती है, राजा हो रंक हो। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ जीवन में अच्छे कर्म करो, क्यों धोखा मत दो, किसी को रुलाओ मत, किसी को परेशान मत करो, क्यों चोट में पहुँचा किसी को, क्यों दोगे घूम के वहीं मिलेगा। दुनिया गोल है।
घूम के वहीं मिलेगा। आप लोग देखते होंगे बहुत लोग पाप कर्म कर रहे हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, जो आज बुरा कर्म कर रहा है और फल अभी नहीं मिल रहा है, आने समय फल मिलेगा, उसका अपना प्रारब्ध है। पिछला पुण्य जमा है, उसके बल से पाप कर्म कर रहा है, और जहाँ पुण्य कर्म खत्म हुआ तो बड़े बड़े आदमी ऊपर से नीचे आ जाता है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, महात्मा संत कितने जेल में घुसे पड़े हैं। पाप करते रहे, पिछला कर्म फल पिछला पुण्य फल अपना दे रहा था, वो बचा रहा था। वो कब तक बचाएगा? जैसे कि पैसा बैंक में जमा आपका, पुण्य जमा पैसा आपका, जब दिक्कत पड़ जाकर निकाल रहा है, हमारी सहायता करता पैसा, लेकिन वही पैसा जब बैंक खत्म हो जाएगा दोबारा पैसा नहीं देगा, वो खत्म हो चुका। इसी तरह आदमी पाप कर तो ठीक ठाक दिखाई पड़ा, क्या मतलब पिछला पुण्य कर्म साथ दे रहा उसका, वो है, और कुछ समय तक साथ देता है, वो समय साथ नहीं देगा। जहाँ पुण्य खत्म हुआ नहीं, तहाँ आदमी सड़क पे आ जाता हुआ। अपनी आंखों से आप देख लिए, दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब पकड़े जा रहे हैं, बुरा कर्म करने पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कर्म ही सब करवा रहा है सभी है। हमारा अपना प्रारब्ध है, जो है प्रारब्ध भोगने के लिए पाप करो तो भोगने तैयार रहो, जब ऐसे भुगतान दिया जाएगा उसको, उसके इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म फल मिलेगा और पुण्य कर्म फल मिलेगा, न चाहते हुए मिलता उसको है। भगवान कहते हैं कर्म करना स्वतंत्र कर दिया तुमको, जो कहो करो, फल मैं तुमको दूंगा, यानी फल प्रकृति फल देती है। तो कर्म करो आप, फल प्रकृति देगी। जैसे धरती में बीज बोते हो तो प्रकृति का गुना बढ़ा के देती है, इसी तरह हमारा किया हुआ कर्म, अच्छा बुरा कर्म, प्रकृति हमको बढ़ा के हमको दे देती है। ठीक है, इसी बातों में विराम करना चाहूँगा। धन्यवाद आप लोगों को प्यार सुनने के लिए।